मिस्र इजरायलियों से भरा हुआ था। नए फिरौन को डर था कि इजरायली बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, इसलिए उसने उन्हें गुलाम बना लिया और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। फिरौन ने आदेश दिया कि सभी इस्राएली लड़कों को मार दिया जाए। एक महिला ने अपने बच्चे को एक टोकरी में रखा और नदी के किनारे छिपा दिया। उसकी बहन उसे देख रही थी। फिरौन की बेटी नदी के किनारे नहा रही थी। उसे बच्चा मिला और उसने उसे अपने पास रखने का फैसला किया। उसकी बहन ने उसकी देखभाल के लिए अपनी मां की मदद की पेशकश की। फिरौन की बेटी ने उसका नाम मूसा रखा। मूसा बड़ा हुआ। एक दिन उसने एक मिस्री को एक इस्राएली को पीटते हुए देखा। मूसा ने उस मिस्री को मार डाला। फिर वह मिद्यान भाग गया और 40 साल तक चरवाहा रहा। मूसा होरेब पर्वत पर अपनी भेड़ों को देख रहा था। जलती हुई झाड़ी से परमेश्वर की आवाज सुनाई दी, मूसा, मेरे लोग पीड़ित हैं, मैंने उन्हें मुक्त करने के लिए तुम्हें चुना है। मूसा ने कहा, मैं नहीं कर सकता। परमेश्वर ने वादा किया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मूसा ने ऐसा ही किया और अपनी लाठी नीचे फेंक दी। वह सांप में बदल गई। जब मूसा ने उसे उठाया तो वह फिर से लाठी बन गई। परमेश्वर ने कहा, अपना हाथ अपने वस्त्र में डालो। मूसा ने ऐसा ही किया। उसने देखा कि वह रोग से ढका हुआ था। जब उसने फिर से ऐसा किया तो वह ठीक हो गया। परमेश्वर ने कहा, फिरौन को ये दिखाओ। मूसा ने कहा, मैं अच्छा वक्ता नहीं हूं, मैं तुम्हें शब्द सिखाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, तुम्हारा भाई हारून तुम्हारी मदद कर सकता है। इसलिए मूसा फिरौन से कहने गया कि वह इस्राएलियों को आजाद कर दे। पौलुस का मानना था कि परमेश्वर चाहता था कि वह गैर यहूदियों को यीशु के बारे में बताए। इसलिए उसने सीरिया, तुर्की और ग्रीस की 3 यात्राएं की। बहुत से लोगों ने यीशु पर विश्वास किया और बहुत से चर्च शुरू हुए। सालों बाद पौल यरूशलेम वापस लौटा। कुछ लोग उसकी शिक्षा से परेशान थे और उस पर हमला किया। उसे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। चूंकि पौल एक रोमन नागरिक था, इसलिए उसने रोम में ही अपने मुकदमे की सुनवाई की।